नमस्कार, हेमंती मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रीति चौहान अपने सहयोगी अक्षर तेजवान और सपना शर्मा के साथ आज एक बार फिर मौजूद हुई हूँ और आज हम पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र नाहन, जहां पर हम आपको खास व्यक्तित्व से आज मिलाएंगे जिन्होंने न केवल जिला सिरमौर बल्कि हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में गौरव से ऊंचा किया है। जी हाँ, तो आज हम पहुंचे हैं नाहन और खास बातचीत के लिए हमारे साथ बैठे हैं जो हाल ही में इसरो में जिनका चयन हुआ है, शचींद्र नाथ शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हिमवंती पर लाइव कवरेज आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का उनका यहाँ तक का संघर्ष का सफर रहा है, कैसे उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। तो ये लाइव बातचीत हम आपके समक्ष साझा करेंगे। सबसे पहले तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हमारी चैनल की तरफ से आपको और पूरे परिवार को। तो आप हमें बताइए कि क्या कुछ कहानी है, क्योंकि लोग जो है वो केवल सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे की पर्दे के पीछे की कहानी हमेशा रह जाती है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी कड़ी मेहनत लगी है और कितना आपने संघर्ष इसके पीछे किया है। जी देखिए, संघर्ष तो हर चीज़ में होता है, चाहे आप कुछ भी बनना चाहें, चाहे आप स्टेट में आप चाहे सेंटर में करें, वो बस है कि ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा कम करना पड़ता है। जी देखिए, कॉलेज तक तो सब कुछ बढ़िया ही होता है, कॉलेज तक आपको इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपने कंपटीशन जनरली देखा नहीं होता है। पर जब आप कंपटीशन में जब आप घुसते हैं तब आपको पता लगता है, जब लाखों में हज़ारों में जब आप कंपटीशन होता है असली में, तब पता लगता है। तो बहुत हार भी झेली है मैंने 2018 में 2018 से तैयारी कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो मैं 2018 के बाद मेरा पहला तो मैं कॉलेज में अटैम्प्ट दिया था मैंने, वो मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने पढ़ के भी दिया था, तब भी नहीं हुआ। तो तीसरी बार था कि जिसमें मेरा रिटर्न और इंटरव्यू दोनों को हुआ है, और इसमें कम से कम मुझे लाइक 3 साढ़े 3 साल लग गए हैं मुझे इस चीज़ में। तो कह सकते हो हाँ, लंबा सफ़र है, संघर्ष भरा था। जी, तो हम थोड़ा स्कूली पढ़ाई आपने कहाँ से की और कॉलेज की पढ़ाई आपने कहाँ से की है। जी मैंने 9वीं तक तो मैं सुंदरनगर में पढ़ा हूँ, मैं सेंट मेरी स्कूल में। जी उसके बाद मैं 10वीं के बाद मैं 10वीं के बाद से मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज भी चंडीगढ़ में ही ले लिया था मैंने, जेई मेन के थ्रू। और उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट के बाद में हीरो मोटोकॉर्प में मैंने नौकरी भी करी है 7 महीने। उसके बाद से मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। आपने ये एक यूनिक फील्ड चुनी है, क्योंकि हालांकि हिमाचल प्रदेश से और खासकर जिला सिरमौर से बहुत कम लोग इस क्षेत्र में हैं। तो कौन आपका प्रेरणा स्रोत था, कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली कि आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए। जी प्रेरणा तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े काफ़ी बड़े बड़े महारथियों से मिलती ही रहती है। पर मेरा हमेशा इसमें इंटरेस्ट था जी। साइंस कई लोगों को पसंद होती है, कईयों को नहीं पसंद थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बस उतना ही फ़र्क था कि साइंस की फील्ड में तो फिर आपको इनसे अच्छे ऑप्शन नहीं होते, आपकी रिसर्च से बड़ी ऑप्शन नहीं होते, जैसे DRDO, इसरो, पार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो और आपके पास कुछ विकल्प बचते नहीं हैं, तो ये नहीं तो और कुछ और बचता नहीं है। जी, तो आपको जो है पढ़ाई के दौरान काफ़ी लोगों को हमें समर्थन की ज़रूरत होती है, काफ़ी सहयोग की ज़रूरत होती है। तो परिवार का कितना आपको सहयोग मिला और सबसे ज़्यादा जो है आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिन्होंने हर वक्त आपकी मदद की है, हर समय जो आपके साथ रहे हैं। जी परिवार में तो कभी दिक्कत आई नहीं, परिवार में सबका बहुत सा सपोर्ट रहा है। कभी भी मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, कभी डिप्रेशन आता है, कभी एंग्जाइटी आता है, बहुत कुछ होता है तैयारी के समय। लगभग हर तैयारी करने वाले के साथ ऐसा होता है, वो उसी को पता होता है। तो ऐसे इस मामले में सब नाना नानी घर में चाचा वगैरह सबका साथ था। पर सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो मेरे पापा का रहेगा कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी मेरे पे। उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि कुछ कोई और नौकरी ले लो या फिर कुछ, कभी कभी किसी चीज़ के लिए नहीं उन्होंने मुझे रुका। आज आज भी सबसे ज़्यादा खुश हुई हैं, और सबसे पहले भी खुश हुई थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि कई बार आपको असफलता भी मिली है, काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब आपको असफलता मिली तो ऐसे समय में आप हताश हो गए होंगे, तो कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया, वहाँ से आपने कैसे दोबारा वो जो है वो मेहनत करने का जज्बा जगाया अपने अंदर। जी देखिए, वो तो आता ही है, वो तो इतना बुरा टाइम भी आता है कि आपसे कुछ काम नहीं होता, ना आपसे पढ़ने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, महीने महीने बर्बाद हो जाते हैं। पर जी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ऑप्शन डू यू हैव अदर देन फाइटिंग ऑन, कीपिंग फाइटिंग, कीप फाइटिंग ऑन। तो वही है कि अपने आप को भी वही समझाया जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ करते रहेंगे तो शायद बन जाए फिर भी। तो बस वही अपने आप को समझाते रहे कि थोड़ा 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 करते रहते हैं, चुल्लू 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 करके घड़ा भर जाता है। जब भर जाता है तब पता लग तो जाता आपने है। पढ़ाई के साथ साथ कोई नौकरी की और क्या करते थे आप इसके साथ साथ। जी मैं नौकरी तो मैं 7 महीने करके कॉलेज के बाद छोड़ के आ गया था, मैं तैयारी कर रहा था। बट उसके साथ फिर मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाता था मैं। और थोड़ा सा मतलब गेट की तैयारी वाले जो और भी हैं जो रुचि रखते हैं इस फील्ड में, उनको बच्चों को पढ़ाया था मैंने बीच में थोड़ा।
कोचिंग क्लासेस के साथ थोड़ा जी टाई अप सर, करके। देखिए एज अ साइंटिस्ट आपका चयन हुआ है तो आप बहुत ही कम एज के युवा ही हैं आप भी। तो अपने जो बाकी हमारे भाई बहन है युवा है, आप उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपको पता ही है आजकल का जो नौजवान युवा है वो जो है बुरे कार्यों की ओर अधिक अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जी मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि देखो इन छोटी छोटी चीज़ों में तो कुछ नहीं रखा है। अगर आपके पास एक एम है लाइफ में, कुछ जो आपको बहुत ही पसंद है, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, उस चीज़ को पकड़िए और उसमें काम करते रहिए। जब उसमें करते रहेंगे तो और कुछ चीज़ों में आपका ध्यान भटकेगा ही नहीं आपका। बस आपको कुछ चीज़ पसंद की ढूंढ लीजिए और उसको उसमें लगे रहिए। तो आपके जो संघर्ष के पीछे की पूरा जो ओवरऑल आप कितना आपने संघर्ष किया है, कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने जीवन के साथ? क्योंकि इतने बड़े मुकाम को हासिल करने में सर ऑब्वियस सी बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें भी छोड़नी पड़ती है, बहुत सारी नापसंद चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो क्या क्या वो चीज़ें रही और क्या क्या आपके सामने मुश्किलें आई जो जिससे आप कई बार हताश हो गए थे? जी आती तो हैं। अब देखिए पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं अपने दोस्तों से भी ज़्यादा नहीं मिला। मैं कहीं गया भी नहीं, खास कुछ गया भी नहीं। मतलब मैं तो शायद घर से भी बाहर कम ही निकला हूँगा मैं। तो वही है कि अब जब आपका एम बहुत बड़ा हो तो आपको सेक्रीफाइसेस भी उसके लेवल के करने पड़ते हैं आपको। तो बस संघर्ष तो क्या ही कहूँ, बहुत ही इतनी लंबी कहानी है तो अब 1 मिनट में तो बयान होगी नहीं। पर ऐसा आप समझ लीजिए कि देखिए मैंने और भी बहुत कुछ मतलब मैंने और भी रिसर्च जगह पे अप्लाई करने की कोशिश की थी। वहाँ पे मैं इंटरव्यूज तक भी पहुँचा हूँ, बट बहुत टफ कंपटीशन है। क्योंकि आज शायद आपको लग रहा है कि ये बहुत खास बात है, हमारे देश में बहुत बहुत अच्छे अच्छे और भी हैं जो महत्वाकांक्षी और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। सो हाँ, उनकी उनके बीच में कुछ भी स्थान लाना वो अपने आप में बड़ी बात है। तो वो वही खुशी है अभी फ़िलहाल तो मुझे। तो सर आपने यही क्षेत्र क्यों चुना? क्या आपका मोटिव था इस क्षेत्र में जाने का? जी देखिए इंडिया हमारा देश बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा भी, बहुत चीज़ों में बहुत बुरा भी है। पर जो रिसर्च की फील्ड है इसमें हमारा देश काफ़ी पीछे है। रिसर्च के मामले में हमारी 1.3 बिलियन की आबादी में हमारे बिल्कुल चुल्लू भर रिसर्च नहीं होती। हमारे 1% भी हमारे जीडीपी का रिसर्च में नहीं जाता है हमारे पास। तो जब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं होगी। जब तक मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आपकी ये आपका सर्विस इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कभी जंप नहीं आएगा। तो ऐसे ये सारे ना कनेक्टेड है। अब आप देख लीजिए, आप अपना फ़ोन का चार्जर भी लेते हो वो भी आपका चाइना से आता है आपका, ठीक है। जबकि कितनी सिंपल टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग नहीं बना सकते, बस बना नहीं रहे हैं, जस्ट बना रहे हैं। मैं एक बैटरी का चार्जर ढूंढ रहा था, मैं मुझे मेड इन इंडिया मेरे को चार्जर तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि R&D में बहुत पीछे हैं हम। जबकि उसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इसको करना ही नहीं चाहता। तो बस वही है कि मैंने सोचा कि चलो कोई कहीं से तो शुरुआत करें। अब किसी और को तो आप बदल नहीं सकते, एटलीस्ट अपने आप से तो आप कर ही सकते हैं शुरुआत। देखिए सर, अभी कोविड काल चल ही रहा है, लगभग 2 साल हो गए। तो उस टाइम पे आपकी पढ़ाई प्रभावित हुई, तो कैसे आपने मैनेज किया उस चीज़ को? जी देखिए कोविड से तो काफ़ी हो गया। जैसे जैसे आज जो हम रिजल्ट देख रहे हैं शायद आप 1 साल पहले देख लेते अगर कोविड नहीं होता तो। बट देखिए अब देखो जीना सीखना ही पड़ता है। अब वो किसी चीज़ का, बाकी मेरा ऐसा था कि मैंने एमटेक भी ले रखी है अभी फ़िलहाल मैंने IIT कानपुर से। तो उसके बहाने अपने आप को थोड़ा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करते रहना है, कुछ और करते रहना, कुछ नया काम करते रहना। मुझे बहुत और भी प्रोजेक्ट्स करने के शौक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं। तो बस मैम वही है, अपने आप को दिमाग को ऑक्यूपाई रखना पड़ता है। खाली रहेंगे तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर आप हो जाता है। बचपन से यही सोचते कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, कि कुछ और बनना चाहते थे आप? नहीं, मेरा हमेशा से यही था बस ये नहीं पता था कि किस फील्ड में जाना है। साइंटिस्ट अगर तो साइंटिस्ट बस आपने इस साइंटिस्ट। चीज़ को प्रूव किया है कि सपने साकार हो सकते हैं। जो हम देखें, अगर हम उसकी तरफ पूरी कड़ी मेहनत करें तो वो सपने साकार हो सकते हैं सर। जी मैं अपने आप को सोच के मैं यही देख रहा था, यही सोच रहा था मैं कि चलो बचपन का था वही वही सच हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बचपन में गोल कुछ और जी रखते हैं, लेकिन फिर बाद में ऐसे रास्ते होते हैं कि हम भटक जाते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो फिर आपने प्रूव किया इस चीज़ को। जी मैं तो वही अपने आप को भी वही देख रहा था कि हो गया आखिरकार। वरना जनरली क्या होता है कि देखो रियलिटी के हिसाब से आपको अपने अपने गोल्स और एम्स भी आपको रिसेट करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट बहुत मुश्किल होता है कि बहुत बचपन का एम आपको वो एज इट इज रख के उसको अचीव करना। तो वो है कि या हाँ हो सकता है, ये काम डुएबल है। अब मुझे मालूम पड़ा है कि वरना मैं 3 दिन पहले तक आते तो 3 दिन पहले तक मैं भी आपको बोलता कि शायद होता होगा शायद नहीं होता होगा ओके सर, तो
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं, बहुत बहुत आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हिमाचल का नाम आपने गौरव से ऊंचा कर दिया है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये खास आज कवरेज थी हमारी। तो एक संदेश हम अपनी तरफ से आपको देंगे और आजकल के युवाओं को सभी को कि आप सपने देखिए, सपने देखने का हक सभी को, लेकिन उसकी तरफ आपको जो है शर्त केवल एक है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको संघर्ष करना है, कई सारे कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने आज जो है वो इसका प्रमाण दे दिया है। ये जो उदाहरण है आजकल के युवाओं के लिए कि हम जो है जो सोचते हैं, जो टारगेट हम फिट कर देंगे, हम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, हम वो चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे सर चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये खास एक कवरेज थी जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र से। वैसे सर आपका गृह क्षेत्र आपने नहीं बताया कि आप बेसिकली है कहाँ के, लेकिन आप नाहन में अभी रह रहे हैं। जी जैसे आप देख रहे हैं घर हमने नाहन में बनाया है, पर मैं बेसिकली मैं पालू गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि राजगढ़ से थोड़ा सा 20 किलोमीटर आगे हब्बन की जी बस सर, माना जाता है कि मतलब पुराने अगर हम देखें उठा के किताबें वगैरह, तो वहाँ के कई सारे लोग है, हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा उस गांव की, कई सारे लोग बड़े बड़े पदों पर भी है अभी वहाँ के ना। जी मेरे दादा को ही ले लीजिए श्री बस्ती राम पहाड़ी, वो पंचोता आंदोलन के यस उस बहुत भाग लिया था, उनमें काफ़ी रहे थे। तो जी हमारे वहाँ पे सभी ऐसे हैं, वहाँ पे ऐसे नहीं है मेरे दादा आपके ही हैं। परिवार का भी हमने सुना है कि परिवार से भी काफी लोग जो है अभी भी जो है बाकी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आपके पिताजी भी और सभी लोग जो है जी 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 सभी अपने अपनी दिशाओं में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन मेरी डॉक्टरी कर रही है, मेरी चाचा जी की छोटी बड़ी बेटी है वो भी डॉक्टरी कर, सब अपनी अपनी जगह पे सब अपना अच्छा कर रहे हैं। सो अच्छा लगता है जान के। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रीति चौहान अपने सहयोगी अक्षर तेजवान के साथ, और देखते रहिए हिमंती मीडिया ग्रुप।